ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे जैव अणु भाग 1। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में हम देखेंगे उसका वर्गीकरण, साथ ही एल्डोस, कीटोस, अपचायी, अनअपचायी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं जैव अणु क्या है। तो जीवों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ को जैव अणु कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड्स, विटामिन आदि, ये सभी जैव अणु कहलाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ है कार्बन के हाइड्रेट, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CX कोष्टक में H2Y कोष्टक बंद है ना। तो इसमें पानी के अणु जो है बाहर से गुणा करने पर आ जाता है, जो संख्या मान रखेंगे Y का मान रखेंगे तो, और कार्बन के लिए X। तो यहाँ X और Y संख्या हैं जो कि समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, और इनके अंत में प्रायः ओस लगते हैं। उदाहरण है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। तो इनका सबका सब सूत्र होता है C6H12O6, या इस फार्मूला के अनुसार हम लिखना चाहें C6H2O वाला में तो C6H2O की घात होल ट्वाइस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज, C12H22O11 है सभी का फार्मूला, या इस रूप में लिख सकते हैं C12H2O11। फिर सेलुलोज स्टार्च की बात करें हम तो C6H10O5N या C6H2O5N, इस प्रकार से सूत्र को लिख सकते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट की हम पुरानी जो परिभाषा की बात करें तो इसके अनुसार होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से बना यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आधुनिक अवधारणा में इसका अलग परिभाषा होता है। तो परिभाषा देखने के पहले एक नोट देख लें हम लोग। कुछ यौगिक में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 तो है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल C2H4O2 है ना। तो 2:1 में देखिए ऑक्सीजन 2:2, हाइड्रोजन का 2 4 करेंगे, इसका 2:2, 2 4, तो 2:1 में है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार लैक्टिक अम्ल का ऑक्सीजन 3 है तो 3 एकम, हाइड्रोजन 3 2 6, तो 2:1 आ गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हाँ, कुछ पदार्थ या कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। जैसे कि रेमनोस C6H12O5, गुणा करोगे 5 एकम तो 2:1 में नहीं आ रहा है हाइड्रोजन का, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रकार से इस पुरानी अवधारणा की परिभाषा को हमको निरस्त करने हुए आधुनिक अवधारणा में आना है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो आधुनिक परिभाषा होती है इस प्रकार से है, वे ध्रुवण घूर्णन यौगिक जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, मतलब ऐसा यौगिक जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या बोल सकते हैं वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, ये इनके उदाहरण हैं कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट की कार्य की बात करें तो पहला ऊर्जा प्रदान करने में, दूसरा कंकाल निर्माण में, और तीसरा है कोशिका झिल्ली निर्माण में, पादप में जो कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, उदाहरण पूछे जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पूछा जाता है ये भी। तो भौतिक गुण के आधार पर और जल अपघटन के आधार पर देखेंगे तो भौतिक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार हैं, पहले शर्करा, दूसरा अशर्करा। तो शर्करा किसको बोलते हैं, नाम से पता है, ये स्वाद में मीठी, जल में विलेय, ठोस क्रिस्टलीय होते हैं, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। सुक्रोज मतलब आपका घर में जो शक्कर मिलता है ना, वो है। दूसरा है अशर्करा, नाम से पता चल रहा है, शर्करा मतलब मीठा वाला, अशर्करा माने स्वादहीन। तो ये स्वादहीन, जल में अविलेय और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन।
जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखें तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला मोनोसेकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसेकेराइड्स, तीसरा पॉलीसेकेराइड्स। तो देखते हैं सबसे पहला प्रकार मोनोसेकेराइड्स। ये जल में विलय होती है परंतु इनका जल अपघटन नहीं होता है और ये ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो ऐसे पदार्थ या वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर ये जो मोनोसेकेराइड को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला एल्डोस है और दूसरा कीटोस है। पूछा जाता है एल्डोस कीटोस किसको बोलते हैं। तो देखिए पहले यदि कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो तो एल्डोस कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोस आएगा इसका उदाहरण। अब कीटोस किसको बोलेंगे, वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोन समूह उपस्थित होता है कीटोस कहलाता है, जैसा फ्रक्टोस है उसका उदाहरण। तो आपको एल्डोस किसे कहते हैं, कीटोस किसे कहते हैं, 1 नंबर प्रश्न में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको आना चाहिए इनका आंसर जो है और उदाहरण समेत। ग्लूकोस एल्डोस है जबकि फ्रक्टोस में कीटोस, क्योंकि कीटोनिक समूह पाया जाता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है ओलिगोसेकेराइड्स। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 अणु तक के मोनोसेकेराइड बनते हैं, माने 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं, जैसे सुक्रोस, मल्टोस, लैक्टोस ओलिगोसेकेराइड्स का उदाहरण है। यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 2, 3, 4 मोनोसेकेराइड बनते हैं तो उन्हें क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रासेकेराइड कहते हैं। 5 का पेंटा, 6 का हेक्सा, इस प्रकार से बढ़ते जाता है ना। 2 से 10 मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे तो 2 होगा तो डाइसेकेराइड्स। और हम आइए देखते हैं डाइसेकेराइड्स के बारे में, आपके सिलेबस में है। जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित करने पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु देते हैं डाइसेकेराइड्स कहलाते हैं, जैसे सुक्रोस, मल्टोस, लैक्टोस, नाटोस हो गया है, मल्टोस होगा वो। डाइसेकेराइड 2 प्रकार के होते हैं ये भी। पहला अपचायी शर्करा, दूसरा अपचायी शर्करा, अनअपचायी शर्करा। तो अपचायी शर्करा जो शर्करा फेलिंग विलयन और टालेन अभिकर्मक को अपचित कर देते हैं, जैसे सभी मोनोसेकेराइड्स माल्टोस और लैक्टोस इनके उदाहरण में आएंगे। अनअपचायी शर्करा जो शर्करा फेलिंग विलयन व टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते हैं, इनके उदाहरण आएंगे सुक्रोस। तो आपको याद रखना होगा अपचायी शर्करा किसे कहते हैं, अनअपचायी शर्करा किसे कहते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकता है या अंतर में भी पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड्स। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसेकेराइड बनते हैं उन्हें पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, माने 10 से अधिक, 1000, 100 से ऊपर मोनोसेकेराइड्स बनेंगे तो उसको हम पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, गोंद आदि, ये पॉलीसेकेराइड्स के उदाहरण हैं। और कार्बोहाइड्रेट की स्रोत की बात करें तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, जैसे गन्ना है तो गन्ना से हमको सुक्रोज और सेलुलोज मिलता है। अंगूर, सेब, खजूर में सुक्रोज और ग्लूकोज रहता है। पुष्प के पराग या फूल के पराग जो बोलते हैं पराग, है ना, उसमें फ्रक्टोस रहता है जो कि शहद के रूप में मधुमक्खी जो इसको इकट्ठा करते हैं। चावल, गेहूँ, मक्का की बात करें अनाज में स्टार्च मिलेगा। प्राणियों में या जीवों में भी देखें हम लोग, प्राणियों में तो प्राणियों में दूध जो होता है वो लैक्टोज पाया जाता है उसमें। मधुमक्खी जो प्राणी है ना, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, दूध, अब प्राणी में बोला दूध लिख दिया तो प्राणी मतलब गाय का, है ना, मनुष्य का जो दूध है उसमें लैक्टोज पाया जाएगा। और मधुमक्खी ये प्राणी है तो इनमें फ्रक्टोस, ग्लूकोस दोनों का मिश्रण रहता है। शहद के रूप में आप लोग उपयोग भी करते हैं जिसको गांव में मदरस बोलते हैं ना, तो फ्रक्टोस बहुत अधिक मीठा होता है, जानते हैं। यकृत या लीवर, हमारे प्राणी शरीर में जो है यकृत या लीवर में ग्लाइकोजन संचित होता है। और एक नोट है, सेक्रिन शर्करा ना होते हुए भी सर्वाधिक मीठा होता है, 500 से 550 गुना मीठा होता है।